वक्त साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात दे देता है और क्षमता रखता है किसी को भी मात देने का। और ये जो चीज लिखा हुआ है वो 100% सही लिखा हुआ है। कहने का मतलब है अगर आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो आप किसी को भी मात दे सकते हैं, लेकिन वो अच्छा टाइम लाने के लिए अपने खराब टाइम में, यानी जो आपका स्ट्रगल पीरियड है, जब सब आप मेहनत कर रहे हैं उस समय अपने टाइम की कीमत को समझिए और जो टाइम है ना उसको रिस्पेक्ट दीजिए, तभी जाकर कल टाइम आपको रिस्पेक्ट देगा भरी महफिल में। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपडेट किया जाए ना तो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाए। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका भी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बार अपने क्लास का जो टाइमिंग है वो देख लीजिए, मंडे टू फ्राइडे आप सभी को पता है जो क्लास चलता है वो मैथ, रीजनिंग और जीएस का टाइमिंग ये है। और करंट अफेयर आपको डेली मिलता है सुबह में 4:30 बजे पीडीएफ के साथ, ठीक है। और अभी तक अगर आप रेलवे का कोई भी क्लास मिस किए हैं तो सक्सेस की 98 ओपन करने के बाद चैनल पर जाकर लाइन बाय लाइन अपना क्लास जो है वो देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। और आज कवर करने वाले हम लोग 17 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये है कि कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। आपको यह बताना है कि कोलोन में जो बॉक्सिंग विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड कप, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है इंडिया के लिए। तो उनका नाम बताना है और उनका नाम क्या है याद रखिएगा, मीना कुमारी मैसनाम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने जो ये गोल्ड मेडल जीता है वो कितने किलोग्राम के कैटेगरी में जीता है, तो ये भी याद रखिएगा, इन्होंने 54 केजी किलोग्राम के कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। उनका नाम क्या है, मीना कुमारी मैसनाम, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, पेरिस में जो मैराथन हुआ है 43वां, उसमें जो पुरुषों की दौड़ है वो किसने जीती है आपको बताना है। जो 43 एडिशन का मैराथन हुआ है पेरिस में वो रेस किसने जीती है उनका नाम बताना है। और ये जो रेस है वो किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए अब्रा मिलावा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और बात चली है पेरिस की, तो पेरिस जो है वो किसका राजधानी है, तो आप सभी को पता है फ्रांस का। फ्रांस का राजधानी क्या है, पेरिस। और पेरिस का जो फ्रांस का जो मुद्रा है, वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है, यूरो और CFP फ्रैंक। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, स्ट्रेटोलॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है, सभी को पता है, जिसने पहली बार 13 अप्रैल को उड़ान भरी थी। किस देश के द्वारा यह बनाया गया है हवाई जहाज, आपको बताना है। वो हवाई जहाज का नाम क्या है ये। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो हवाई जहाज बनाया गया है वो बनाया गया है अमेरिका की तरफ से। ऑप्शन नंबर डी USA इज द करेक्ट आंसर। और करेंसी क्या है, अभी तक आपको याद हो गया होगा कि वहां का जो करेंसी इस्तेमाल होता है वो डॉलर है। कैपिटल वो वहां का क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तस्वीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, निम्नलिखित में से कौन सी तस्वीर 2019 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर की विजेता है। वो कौन सा चित्र है जिसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2019 में, वो कौन सा फोटो है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, बॉर्डर पर रोती हुई लड़की की कोई तस्वीर थी, उसको चुना गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का 2019 के लिए। तो क्राइंग गर्ल ऑन द बॉर्डर इज सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2019। चलो आंसर क्या है, बी नंबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ल्ड एलर्जी जो सप्ताह था उसका विषय क्या था
2019 विश्व एलर्जी सप्ताह का विषय क्या था, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न है, किस गोल्फर ने हाल ही में मास्टर टूर्नामेंट जीतकर अपना 15वां प्रमुख खिताब जीता है? विच गोल्फर विन द 15 मेजर टाइटल बाय विनिंग मास्टर टूर्नामेंट रिसेंटली? उसका नाम क्या है? उनका नाम है आपका टाइगर वुड्स। और ये कहां के रहने वाले हैं? सभी को पता होना चाहिए, ये जो बहुत अमीर प्लेयर में आते हैं इनका नाम। और ये जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपका अमेरिका का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में 4th एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो हाल फिलहाल में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कहां पर? मोहाली में जो 4th एडिशन का यानी एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव हुआ था, उसके दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए के सिंह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आपको बताना है गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, याद रखिएगा। आपको बताना है इन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गिलेर्मो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। और आज का आपका प्रश्न यही है। और एक बात, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, आपको कमेंट्स में यह बताना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको कमेंट में टाइप करना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है आज का? यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको टाइप करना है कमेंट्स में। पहला क्वेश्चन है ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर महिला सुरक्षा के लिए माई सर्कल नामक से एक सुरक्षा ऐप जो है वो लॉन्च किया है? अच्छा, माई सर्कल कहने का मतलब है इसमें से कौन सा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक सेफ्टी ऐप, सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? माई सर्कल। किसके लिए लॉन्च किया है? वोमेन सेफ्टी को नजर में रखते हुए। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है एक साथ मिलकर? तो भारती एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर इस एप्लीकेशन का निर्माण किए हैं, याद रखिएगा। और यह एप्लीकेशन किस लिए बनाया गया है? तो वोमेन सेफ्टी को नजर में रखते हुए। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोहम्मद इस्ताए जिनको हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है, किस देश का? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी फिलिस्तीन। और आज का आपका दूसरा क्वेश्चन यही है, फिलिस्तीन का कैपिटल क्या है और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है? अब आपको लगेगा इजराइल का है भैया, क्या क्या, आप प्रॉपर में बोलिएगा क्या है। ठीक है, और आप बोलेगे भैया फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन है वो तो एक स्टेट है, लेकिन मैं देखूंगा आपका कमेंट्स क्या आ रहा है। फिलिस्तीन का कैपिटल और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, ये दो चीज आपको लिखना है। ये आपको दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था? यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, विश्व बैंक समूह यानी WBG और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर के स्प्रिंग मीटिंग 2019 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यानी जो स्प्रिंग मीटिंग होने वाला है 2019 का, जितने भी गवर्नर है ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो किस शहर में किया जाएगा? तो ये जो मीटिंग किया जाएगा वो किया जाएगा वाशिंगटन DC में। और इंडिया के तरफ से इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अरुण जेटली। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में जारी की गई पुस्तक जिसका नाम है डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड,
डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड, ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसके ऑथर कौन है, इनका नाम बताना है। तो जो डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड जो ये पुस्तक लिखी गई है, इसके जो ऑथर है, जो लेखक है, उनका नाम है जेफ किनी। ऑप्शन नंबर बी और सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, 12 अप्रैल को मेलबर्न क्रिकेट क्लब मानद जीवन सदस्य बन जाते हैं, उनका नाम क्या है, यानी कौन से प्लेयर मेलबर्न क्रिकेट क्लब के ऑनरी लाइफ मेंबर में इनका नाम शामिल कर लिया गया है। और आपको एक बात बता दूं, इस क्लब में राहुल द्रविड़ इंडिया की तरफ से, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, इन सब का भी नाम लिया गया है। लेकिन अभी जो रिसेंट में किसको ज्वाइन किया गया है इस क्लब में, ऐसा सम्मानित किया गया ऑनली लाइफ, तो वो किया गया है इंजमामुल हक, और ये पाकिस्तान के बैट्समैन थे, कप्तान भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, और ये क्या है, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग गेम है, उसमें चैंपियन कौन है, आपको नाम बताना है। जो हाल फिलहाल में 19 में चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स यानी जो फॉर्मूला 1 कार रेसिंग गेम हुआ था, उसमें विजेता कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। तो इनके विजेता कौन थे, ऑप्शन नंबर डी लुइस हैमिल्टन। ठीक है, याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन इसका आंसर है। और ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 17 अप्रैल के, और इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है ना, आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। चलिए।